अपने सत्संग में सबको बुलाते हैं, सेवा में बुलाते हैं, सिमरन में बुलाते हैं। तो इसका तो हम जितना भी शुक्राना करें, जितना हम उनका थैंक यू करें, उतना ही कम है संगत जी। आज पता नहीं क्यों गुरु जी ने, मैं अभी शिव पुराण का परसों ही हमने समापन किया है, परसों हमने शिव पुराण का समापन किया, लाइव चलाई हुई थी और उसमें बड़ा अच्छा एक अध्याय था। कहते हैं कि संगत से ही ना हमें कभी कभी प्रश्न आते हैं और संगत से हमें कभी कभी उत्तर मिलते हैं। पहले तो आपको ये पता है ये शुक्रानों का दरबार है, यहाँ पे तो आओ तो सारे शुक्राने किया करो, ना शिकायतें किया करो, ना निंदा चुगली किया करो, ना कुछ कहा करो। बस यहाँ आने का मौका मिला, अहंकार सारा वहाँ काम करो, लोभ मोह 5 चीजें वहाँ छोड़ के आ जाओ और हमें कुछ लेना देना नहीं है। बस गुरु जी गुरु जी गुरु जी, सर्वत्र व्याप्त है गुरु जी। क्या फायदा हमें इधर देखना उधर, कितने अच्छे लग रहे थे आज, आप सबका ध्यान लगा हुआ था, एक भी डिस्टर्बेंस नहीं थी, कितने खुश होते हैं पता नहीं आपको गुरु जी महाराज। और जैसे ही आरती शुरू होती है कुछ आंटियां बातें करने लग पड़ती हैं, आपको पता नहीं है आखिरी आपका जो आखिरी पूरे क्लास का जो एंड का आपको जो रिजल्ट मिल रहा होता है ना, वो आरती होती है और उसके बाद जो सत्संग आप शेयर होता है वो सुनते हो, वो होता है आपका एक्चुअल में। पर हम आरती शिव जी महाराज की कर रहे हैं और हम उन्हीं का ध्यान भंग करते हैं। जब इतनी वेट करते हो थोड़ी सी और किया करो, जब तक गुरु जी गद्दी में बैठे हैं ना तब तक मत बातें किया करो। ये तो हर कोई कहता भी है और सुनते भी हैं, अमल भी कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। एक दो तो नॉटी बच्चे होते ही है ना क्लास में, ना हो तो रौनक भी नहीं होती उनके बिना, है ना क्लास में। तो मैं आपको ये बता रही थी कि शिव पुराण में लिखा था, ये ना गुरु जी के टाइम का एक फोन बंद कर दीजिए, ये गुरु जी के टाइम का ही सत्संग है। एक बार एक आंटी थी, कोई इसको अपने ऊपर ना ले, मुझे गुरु जी ने ही थॉट दिया ये सत्संग में ही कि मैं आज ये जो आपने अभी सुना था ये महामृत्युंजय का 108 जाप था, ये मैंने कभी भी नहीं चलाया, पहली बार आज यहाँ चला है। पता नहीं किसको ब्लेस करा गुरु जी ने, किसके जीवन की नैया डूब रही थी तो उसको ये 108 महामृत्युंजय जाप सुना के उन्होंने पार लगा दिया। किसकी सांसें अटकी हुई थी जो मुक्त नहीं हो पा रहा था तो शायद वो मुक्त हो जाएगा। तो इसको हमारे पे या अपने पे मत दीजिए, सब गुरु जी कराते हैं। मैंने अभी लखनऊ से आते हुए हमारे ड्राइवर भैया ने ये चलाया था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बाई चांस ही मुझे शिव पुराण में भी सुनने को मिला कि महामृत्युंजय का जाप 108 बारी करना चाहिए, जिसके जीवन में बहुत कठिनाइयां होती हैं, जैसे हम ओम नमः शिवाय अपना मंत्र जाप करते हैं। तो मैंने भी इसको चलाना शुरू कर दिया घर में, आज पहली बार सत्संग में चलाया और मुझे लगता है सबको बड़ा आनंद आया। चाहे समझ ना आए, जैसे पहली बार हमें कुछ भी समझ में नहीं आती, गुरबानी भी नहीं आती, हम सुनते हैं ना, आप जब सुनोगे ना 7 मिनट का है, त्र्यंबक करके है, ऐसे मेरे को उसका वर्ड जाती है तो तू सुना करो, ओम त्र्यंबक कैसे करके है। हाँ तो हम आपको लिंक भेज देंगे। अब उसमें मैं आपको बताती हूँ कि गुरु जी ने भी ये कहा गया, ये तो शिव पुराण में हमने पढ़ा, पर मैंने एक संगत का सत्संग सुना था जो गुरु जी की ही संगत है। वो आंटी ना, जैसे हम लोग बहुत, हमें क्या, हमको हमें करने वाले रश्मि आंटी, कोई भी हो गया, हम ये सारे बच्चे शैली जितने भी लोग हैं यहाँ पे सेवादार हैं, सब सेवा में रहते हैं। वो आंटी ना बड़ी सेवा करती थी गुरु घर की, बहुत ज्यादा अच्छी सेवादार थी, उसके हस्बैंड उसके बच्चे सारे सेवादार थे। तो वो समझ लो उनका रोज का ही आना जाना था गुरु जी महाराज के पास। तो कुछ टाइम के बाद ना आंटी बहुत बीमार हो जाती थी, थोड़ी थोड़ी वो उनको बीमार होनी शुरू हो गई। तो वो गुरु जी के दरबार में हफ्ते में फिर पहले रोज आती थी, तो गुरु जी उन्हें कुछ नहीं कहते थे कि रोज मत आ। कई बार गुरु जी किसी को कहते थे कि तू सिर्फ वीरवार को आया कर, कभी किसी को कहते थे तू सिर्फ इतवार को आया कर, और किसी को कहते थे तू हफ्ते में 3 दिन आया कर, और किसी को कहते थे तू आज आया 6 महीने मत आइयो, वो उनकी मर्जी है। अब वो आंटी ने आना थोड़ा कम कर दिया तो उनके पीछे पीछे उनके परिवार ने भी आना कम कर दिया और उनके बच्चों ने भी आना सेवा में कम कर दिया। अब गुरु जी ने उनको मैसेज भिजवाया कि क्या हुआ है तुम्हें, तो उसने कहा कि मैं बीमार हो गई हूँ। तो गुरु जी ने कहा कि एवं जी कोई तू बीमार नहीं है, हर जगह तू जानी है, मैं सब पता है, रिश्तेदारियां भी जानी है, घूमती फिर भी है, तेन मेरे को आने वास्ते तू बीमार हो गई है, तू आ मेरे को। गुरु जी ने उसको संदेशा भेजा और वो आंटी आई तो बड़ी मतलब मायूस सी लग रही थी। तो गुरु जी ने कहा क्या हुआ, सच सच बता। तो आंटी ने बड़ा प्यारा एक जवाब दिया, कोई हंसेगा सुन के, मैं गुरु जी सामने बैठे हैं,
मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, ये थॉट मेरे गुरुजी ने आज ही मेरे मन में डाला। आंटी ने कहा कि गुरुजी मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, मैं आपका इतना ध्यान रखती हूँ, तो मैं लोगों की नजरों में आ गई हूँ, तो मुझे नजर लग गई है। तो बड़े गुरुजी हैरान हुए। गुरुजी कहते हैं कि तेनू नजर लग गई है, तू बड़ी खूबसूरत हूरदी परी है, तेनू नजर लग गई है। वो चुप हो गई, कहती नहीं हूरदी परी तो मैं नहीं हैगी। कहते कौन है इस दुनिया का चांद कौन है? कहती तुसी हो गुरुजी। कहते सूरज कौन है? तुसी हो गुरुजी। तारे कौन है? तुसी हो गुरुजी। ते शिव कौन है? तुसी हो गुरुजी। ते जब सब कुछ मैं हां, ते जब तू मेरी नजरां दे विच रहनी है, ते तैनू किसी दी नजर किवें लग जाएगी? अब वो कहते हैं गुरुजी कि तू केड़े इफेंट बटी पई है कि तेनू एक दुनिया दी परवाह है, तू मेरी सेवा चाहनी है, तेनू मेरी सेवा मंगी सी ना, तू तेनू मैं सेवा बख्शी है ना, तो तू दुनिया के वास्ते क्यों सोच रही है? तो आंटी कहती है कि मैं आपकी सेवा करूंगी। अब उसने नया क्वेश्चन किया, पर मैं आपकी गुप्त रूप से सेवा करूंगी। मैं सामने नहीं आऊंगी, आपने जो काम बोलोगे मैं घर बैठे पीछे से कर दिया करूंगी, मुझे लंगर में भेज दो। गुरुजी कहते हैं तेरे कर्म, ये मैं चाहे अपने लिए बोल रही हूँ चाहे मैं किसी के लिए बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता किस क्यों गुरुजी आज बुलवा रहे हैं। मुझे तो गुरुजी ने बहुत बार ये मैसेज दिया। गुरुजी मुझे कहते हैं तेरे कर्म मैंने सेवा में खड़े करके ही कटवाने हैं। अब तू सोच ले, तू डिसाइड कर ले कि तूने कौन सी सेवा करनी है। कभी भी संगत जी जो हमें सेवा गुरु ने बख्शी है ना, हमें दुनिया से डर के या दुनिया के कहने से हमें उसके पीछे नहीं कभी हटना। क्योंकि आपने वो सुनी होगी साखी कबीर जी की कि निंदो 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 मोको लोग निंदो। कहते हैं कि कबीर जी ने देखा जब कि उनकी थोड़ी सी मतलब बातें होनी कम हो गई हैं, वो बड़े फेमस हो रहे थे, तो उन्होंने जब देखा कि मैं फेमस होना थोड़ा कम हो गया हूँ, थोड़ा वो पीछे पीछे रहने लगे, तो उनको प्रॉब्लम शुरू हो गई, बॉडी में बहुत सारी बीमारियां हो गई। तो उन्होंने कहा कि अरे मतलब सब मेरे को बड़ा फेमस कर रहे हैं, अब तो कोई मेरी निंदा ही नहीं करता। जब तक ये कोई मेरी निंदा करता था तब तक तो मैं ठीक हो रहा था, अब मैं बीमार हो गया हूँ, सारे मेरी अच्छाइयाँ कर रहे हैं, तो मुझे निंदा करवानी बड़ी जरूरी है। अब उन्होंने नकली शराब की बोतल एक ली हाथ में लाल रंग का रंग डाला और चले गए सड़कों पे। अब लोगों ने कहा ये तो शराबी हो गया। अब एक ने कहा, दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा, सारी नगरी में ये बात फैल गई कबीर तो शराबी हो गया। अब जितने लोगों ने कहा कबीर शराबी हो गया तो नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो गए, जबकि उन्होंने शराब पी भी नहीं थी। अब उनकी निंदा शुरू हो गई, वो ठीक होना शुरू हो गए। आप देखिए गुरुजी हमें उनका तरीका ही अलग है ब्लेस करने का, बीमारियां ठीक करने का। फिर कबीर जी ने कहा कि निंदो 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 मोको लोग निंदो, निंदक मेरी निंदा करे तो मेरे मैले कपड़े धोए। गुरबानी में लिखा है कि जो किसी की निंदा करता है वो उसके अनजाने में मल मूत्र साफ कर देगा। मत सोचा करो कि हम निंदा करके बड़े वो हो गए हैं, अगर हमने उसके बारे में कुछ बोल दिया तो बड़े आसान हो गया। नहीं, आपको पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं, किसके बारे में हम क्या बोल रहे हैं। सेवा में गुरु ने खड़ा किया आपको। कोई भी सेवादार चाहे, आपको सत्संग में गुरु ने बिठाया है। आज आपको सत्संग सुनाने की सेवा मिली है, ये भी गुरु ने बख्शी है। सेवादारों को ये मौका ही कहाँ मिलता है बैठ के सत्संग सुनने का। तरसते हैं वो तो कि ऐसी वाणी ऐसी लिव हमारी भी कभी लग जाए। वो तो इधर उधर भाग रहे होते, उसको चाय नहीं मिली, उसको प्रसाद नहीं मिला, क्योंकि असी नौकर तेरे दर्दे कुकर तेरे दर्दे, तुम तो नौकर है। तो इसलिए सेवादारों को, संगत को, किसी भी इंसान को, कोई रिलेटिव को कभी भी किसी के बारे में कुछ भी जजमेंट मत किया करो। गुरुजी के 105 वचनों में लिखा है जजमेंट कभी मत करो। जज करने के लिए मैं बैठा हूँ, तुम नहीं हो। तुम्हें मैंने अधिकार नहीं दिया कि तुम उसको जज कर रहे हो कि वो कैसा है, वो क्यों ऐसे कर रहा है। वो उसको मैं हर चीज से मैं करवाता हूँ। अब एक बात बताओ, दरबार आंटी लगा रही है, रंगोली मैंने बना ली है, अब मेरी ये सेवा थी, मैं अपने यहाँ सब जगह मैं दरबार लगाती हूँ। अब मैं आके बोलूँ आंटी ने क्यों दरबार लगा लिया, आंटी इतनी अच्छी रंगोली बनाती है, आंटी बोलेगी ये रंगोली क्यों बना रही है। नहीं, वो आंटी वहाँ खड़ी है, चाय डाल रही है, ये यहाँ खड़ी है, वो वहाँ खड़े हैं, वो जूतों पे खड़े हैं, वो सब सेवा गुरु ने बख्शी है। कभी भी अपनी सेवा से विमुख मत होइए, जो सेवा मिली है उसको करिए। आंटी को उन्होंने कहा कि तेरे कर्म मैंने ऐसे काटने, तूने अपने कर्म नहीं कटवाने, तो तेरी मर्जी है, तूने इन दुनिया के लिए करना है या तूने मेरे लिए करना है। और उन्होंने ये कहा कि जिसके ऊपर महाशिव की नजर है
उसको कभी किसी की नजर नहीं लग सकती। फिर गुरुजी ने ये बात कही, साथ ही ये बात कही कि अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे घर में कोई बुरी आत्मा है, कोई बुरी सोल तुम्हारा नुकसान कर रही है, या कोई तुम्हें तंग कर रहा है, या कोई तुम्हें नेगेटिविटी भेज रहा है, तो तुम अपने घर में महामृत्युंजय का जाप चलाया करो। चाहे एक बार चलाओ, 7 ही मिनट का जाप है वो। आप देखना आपके घर से सारी नेगेटिविटी बाहर। और सबसे बड़ी बात जो मुझे गुरुजी ने सिखाई है कि आज की डेट में, आज अगर गुरुजी ने हमें फेमस किया है, हम नहीं थे, हमारी क्या औकात थी कि हम फेमस थे? हमारी क्या औकात थी कि हम फेमस थे? हमें कौन जानता था तेरे नाम से पहले? कौन जानता था मुझे? मैं तो पहले YouTube पे ऐसी अपनी ऑडियो डालती थी। कोविड आया तो मैंने लाइव चलाना शुरू कर दिया, और उसके बाद लोगों ने मेरा चेहरा पहली बार देखा। अब फिर 4 महीने से मेरे को गुरुजी ने मेरा चेहरा वीडियो में बंद करा दिया, क्योंकि सिर्फ उनके दरबार की वीडियो आवाज फिर से मेरी है। ये टाइम टू टाइम चीजें करते हैं, ये इनकी मर्जी होती है। तो जब इन्होंने फेमस भी कर दिया, अब जब फेमस करते हैं कबीर जी की तरह, तो फिर थोड़ा थोड़ा निंदा चुगली भी होनी जरूरी है। मेरे YouTube पे 1-2 लोगों ने शुरू में मुझे कमेंट्स कर दिए यही लंगर प्रसाद के लिए, जैसे आप लोग समोसे खाते हो और बर्फी मिलती है और बहुत कुछ मिलता है, तो यंगस्टर बच्चों ने कमेंट किया कि ये आंटी देखो जरा इतना कुछ खिलाती है, हम तो योगा करते हैं, हम तो सवेरे जिम जाते हैं, और ये समोसे खिलाती है, आंटी को ना खिलाती है। अब जिसके घर में सत्संग है वो खिला रहा है, और उसको गुरु जी कह रहे हैं खिला। मैं बड़ी परेशान हो गई, तो फिर मैंने अपने बेटे को बोला, साहिब को बोला कि साहिब देखियो ये कमेंट को कैसे मैं डिलीट करूँ। कहता है कोई जरूरत नहीं है कमेंट डिलीट करने की। मेरे बेटे ने मुझे बड़ी प्यारी एक बात कही, आप में से भी किसी को जरूर उत्तर मिलेगा। मेरा बेटा कहता है मम्मी मोदी जी हैं, उनको 70-80% लोग पसंद करते हैं, 30% लोग उनको पसंद नहीं करते, उनकी बुराई करते हैं। आप कोई मोदी जी से बढ़ के नहीं, अगर आपकी कोई निंदा कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो। तो इसलिए अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें बुरी नजरों से देख रहा है, सच में मैं कह रही हूँ, मुझे भी पहले लोग बड़े कहते थे, बहुत कहते थे तुझे मैं जरा सी बीमार हूँ तुझे नजर लग गई है, मैं जरा सा, अब तू ऐसे मत करा कर, तू कपड़े मत ऐसे पहना कर, क्यों छोड़ दूं मैं ये सब क्यों छोड़ूं जब मेरे गुरु ने मुझे बख्शा है। किसके लिए बख्शा है? मेरे लिए बख्शा है। तन, ये तन की सेवा ले रहे हैं, तन पे कपड़े भी ये पहना रहे हैं, है ना। मेकअप आर्टिस्ट थी, वो मुझे बंद करा दिया, अपना मेकअप करवाते हैं और मुझे कहते हैं तू जल्दी बन के थोड़ा यहाँ पे खड़ी हो जाएगी, तू खुद भी सुंदर बन के खड़ी हुआ कर। मुझे पसंद है सचे सबरे लोग, संगत, उन्हें मैले कुछ ऐसे लोग नहीं, वो ये नहीं कहते बाहर से मेकअप कराओ या महंगे वस्त्र पहनो। गुरुजी तो कहते हैं 2 जोड़े हैं, वही धोके प्रेस करके पहन लो, मैं तो उसी में बड़ा खुश हूँ, और रहो टिच टाक से। यही गुरुजी ने कहा, खाओ पियो ऐश करो, चंगा खाओ चंगा पाओ, चंगी सोच रखो। यहाँ आके हमारी सोच खराब हो जाती है, हमारी सोच छोटी हो जाती है, और हम उसके चक्कर में अपने गुरु को छोटा कर देते हैं, बहुत नीचे लेवल तक ले आते हैं, क्योंकि हम गुरु की किसी भी संगत का अपमान करना हमारा काम नहीं है। संगत जी, हमारा काम है सत्संग में आना, सत्संग अटेंड करना, सत्संग गुरबानी सुनना और एंजॉय करना, आनंद में रहना, लंगर प्रसाद खाना, जो जैसा हो रहा है उसको होने दो। अगर सेवादार खड़े होंगे इतने सारे आपको कुछ सिखा रहे हैं, तो उनको रोज के एक्सपीरियंस है, उनको रोज सेवा में सिखाया जा रहा है कैसे करना है। टीचर तो एक ही होती है ना क्लास में, या जो टीचर होती है एक प्रिंसिपल होती है, जैसे आंटी प्रिंसिपल है यहाँ पे अमृतसर में, और बाकी सारे टीचर हैं। आंटी क्या बात कर रही एक मिनट मैं आपका नाम चलो मैं हूँ, चलो मेरे को क्या ठीक है, मैं प्रिंसिपल, ठीक है, ये सब टीचर है, होते तो इतने ही है ना, बाकी तो स्टूडेंट भी होते हैं। कभी कभी आपको भी हेड बॉय या हेड गर्ल बनने का मौका मिलेगा, आप भी मॉनिटर बन जाओगे। तो बस यही कहने का मतलब है कि जो आपको, अब हमें कौन सिखा रहा है? हमसे ऊपर वाला, ये बैठे गुरुजी, ये पहले हमें सिखा रहे हैं, फिर उसके बाद हम आगे सिखा रहे हैं, या वो हमें भी कोई सिखा जाता है, हमें भी किसी ने सिखाया था, वो आपको सिखा रहे हैं। कभी भी ये मत सोचो कोई अपने मन से कुछ करता है। संगत जी, कोई अपने मन से कुछ नहीं कर सकता। इस दरबार में आप वहां तक आ जाओगे ना, गाड़ी लगाओगे ना गेट तक, गाड़ी से उतर के अंदर आना भी आपके बस में कभी नहीं है, हुक्म ही नहीं है आपको अंदर आ सको। फोन आ जाएगा घर से, मिस हैपनिंग हो गई, जाओ घर वापस, नहीं आ सकते। इस दरबार में इन्हीं की वजह से आ सकते हो, जब दरबार इनकी मर्जी से लगता है, जोत इनकी मर्जी से जलती है, लंगर इनकी मर्जी से, सेवादार संगत, तुम कौन आप कौन। इसलिए अपना सरेंडर ना आंखें यहाँ रखा करो, सिर्फ नजरे गुरु चरणों। मैं सच कहती हूँ,
पीछे खड़े होके भी ना जब गुरु जी के चरणों को देखती हूँ ना, आंखों से अश्रु धारा करती है, प्यार आता है अपने गुरु पे। आपको कभी ऐसा प्यार आए ना तो सोच लो आपका सरेंडर हो गया, बस। आप क्या, तो सरेंडर ही नहीं होता। गुरु की गद्दी को देखो, चाहे गुरु का स्वरूप नहीं दिख रहा, चलो यहाँ जो अंदर बैठे हैं, अगर वो अपने मन में गुरु को देख रहे हैं, उनकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं, सरेंडर हो गया। यही कनेक्शन है, यही वन टू वन है। इसमें कोई मीडिएटर नहीं है, ना मैं हूं, ना वो है, ना कोई वो, आपका सरेंडर बन गया। और गुरुजी यही कहते हैं, सत्संग के बाद सीधे अपने घर जाया करो। आधी से ज्यादा संगत क्या करती है कि सत्संग के बाद लंगर प्रचार शुरू भी नहीं होता और गॉसिप शुरू कर देती है। उस समय आपको गुरुजी ब्लेस करते हैं, आपको वो अमृत, जो उन्होंने अमृत रूपी दवाई को भोग लगाया है, वो आपके हाथ में आ गया। अब उस दवाई को खाते हुए 10 मिनट और शांत रह लो, ताकि आपका ट्रीटमेंट हो सके। आपकी सेवा अभी खत्म नहीं होती है। कुछ आंटी अंकल क्या करते हैं कि कहते हैं, मैं तो संगत को लेके आई थी, बहुत बड़ी सेवा करी, 5 संगत को लेके आई और सत्संग में अपनी गाड़ी पे बिठा के, और जिसको नहीं ला पाए या जो कहीं और चला गया, अपनी गाड़ी में बैठते ही उनकी बुराई शुरू कर दी, सारा सत्संग व्यर्थ हो गया। क्या गुरुजी कहते हैं, मेरा सत्संग खत्म होने के बाद भी ना, घर जाते हुए भी अगर तुमने मंत्र जाप चला लिया और तुमने सिर्फ मेरी बातें करी ना, तो फिर देखो मैं तुम्हें क्या लिखूंगा। और हम अभी उस दुनियादारी में उलझे हुए हैं, हम वो कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम एक इंसानी चोले में हैं। हमें भगवान नहीं बनना, पर एटलीस्ट हम उतनी देर तो करें कि जितनी देर हम अपने घर नहीं पहुंच रहे। क्यों इसका अर्थ है पता है, क्यों कहा गया है? घर किसी अगर 2 घंटे दूर है, अब हम तो दिल्ली से आए हैं, हम तो सुबह पहुंचेंगे, रात को जाएंगे। हमें भी हुक्म नहीं है कि हम रास्ते में बैठ के निंदा चुगलियां करें। जब तक हम अपने घर नहीं पहुंच जाएंगे, वो पॉजिटिविटी को, यहाँ का पॉजिटिव ऑरा अपने घर जाके नहीं बच्चों को दे देंगे, अपने घर में जाके मत्था टेकेंगे, तब जाके हमारे सत्संग का समापन होता है। ये सत्संग यहाँ से बाहर जाने के बाद खत्म नहीं होता। अपने घर जाइए, अपने बच्चों को हक कीजिए, अपने हस्बैंड का हाथ पकड़िए, अपनी बूढ़ी माँ को प्यार कीजिए, पॉजिटिविटी दीजिए, और अगर रास्ते में बातें करने का मन करे ना, सिर्फ सत्संग करते हुए जाइए और सत्संग सुनते हुए जाइए। आप देखना आपको जिंदगी में क्या मिलेगा, मैं आपको गारंटी देती हूँ, जरूर मिलेगा। जो मांगे ठाकुर अपने थे, सोई सोई देवे, नानक दास मुख थे जो बोले, यह हुआ सच्चो में। क्या मतलब आपको पता है इसका? कि नानक दास मुख थे जो बोले, आपने नानक का नाम लेके, गुरु का नाम लेके मुख से जो बोला वो सच हो गया। अब आपने भाव दिखाया पॉजिटिविटी का, सत्संग का, किसी की अच्छाई, किसी को खुश कर दिया। इसको खुशी देना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी एक सेवा होती है। तो वो आपको यह हुआ सच हो गए, उसकी वाणी में सरस्वती गुरु स्वयं विराजमान हो जाएगा। लेकिन जब हम किसी की निंदा चुगली करेंगे, अहंकार भाव रखेंगे, तो पता नहीं उस समय कितनी दुनिया हमारी निंदा चुगली कर रही होती है, हमें पता ही नहीं होता। वो अनजाने में हमें नेगेटिविटी मिलती है। किसी ना किसी को आंसर मिलेगा, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच गुरुजी। पता नहीं क्या क्या करवाते हो, क्या क्या बुलवाते हो, मुझे तो खुद ही नहीं पता होता, मैं सोच के नहीं आती क्या सत्संग शेयर करना है। बहुत 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 मुबारक हो निधा आंटी। निधा आंटी के घर का सत्संग भी मैं आपसे शेयर करती हूँ कि आंटी के घर आज इस बार हमारा अमृतसर आने का हो ही नहीं रहा था। 26 का बुक था, 27 का बटाला का बुक था, 28 वापसी में अम्बाला का बुक था, और सिर्फ 2 दिन के बाद मैंने यूएस से जाना है 1 तारीख को, और मेरे नी में पेन शुरू हो गई बहुत ज़्यादा। डॉक्टर ने बोला टेस्ट हुए कि आप सफ़र नहीं कर सकते। सबसे पहले मैंने निधा आंटी को मना किया, आंटी को मना किया, फिर उसके बाद पहले मैंने बटाला वाले अंकल को मना किया। अंकल ने कहा नहीं आंटी मेरा तो बैंकेट बुक हो गया, आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा चलो आंटी अब निधा आंटी को मना लो, चलो 1 दिन के लिए आ जाती हूँ। अब निधा आंटी ने फिर कब बोला नहीं आपको आना पड़ेगा, तो अचानक से बटाला वाले अंकल का पोस्टपोन हो गया। ये गुरु जी की लीला। अब देखिए हमारे साथ हम 7 लोग आ रहे थे गाड़ी में। अब मैं बड़ी परेशान, पैर तो मेरे को सीधा रखना है, घुटना मोड़ना नहीं है, क्या करूंगी मैं। गुरु जी ने करते करते 2 लोग कैंसिल कर दिए, और मैं आराम से पीछे पैर पसार के लंबे करके 2 कुशन रख के आए। मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। ये मालिक की रजा थी कि उनको अम्बाला भेज रहे हैं और उनको यहाँ तक लाए नहीं है। और फिर क्या थॉट डाला मेरे अंकल के मन में
हमने ये सोचा हम आंटी के घर रुक जाएंगे 27 को और अगले दिन 28 को अम्बाला जाएंगे। मेरे अंकल मुझे कहते हैं तेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हें यूएस जाना है, तेरे को एक दिन और मिल जाएगा, तुम घर आ जाना। 27 का दिन मिलेगा, रात मिलेगी, 28 को फिर अम्बाला चले जाना, 3.5 घंटे का तो रास्ता है। मैंने बात की सबसे, और देखो ये टेलीपैथी होती है, किस कौन गुरु का सच्चा भगत होता है ना, उसकी टेलीपैथी होगी। मैंने आंटी को बोला, आंटी ने तुरंत मुझे क्या कहा कि अरे मेरे अंकल भी यही बात कह रहे थे कि आंटी परेशान होंगी, उनके घुटने में दर्द, उन्हें घर चले जाना चाहिए। हम एकदम हैरान, शॉक्ड। आंटी कहती तुम्हारे अंकल और मेरे अंकल ने आपस में बात तो नहीं करी है? मैंने कहा भैया उन्होंने कोई बात ही नहीं करी। टेलीपैथी इसको कहते हैं। गुरुजी एक टाइम में भाव इनके मन में डाल रहे हैं और एक टाइम में मेरे हस्बैंड के मन में भी डाल रहे हैं। और फिर उसके बाद फिर मैंने कल बोला आंटी हम सीधे निदा आंटी कर जाएंगे, वहीं तैयार हो जाएंगे। आंटी ने कहा ले, निदा आंटी भी यही बात कह रही थी कि सीधे मेरे घर आ जाओ। और उसके बाद हम इधर आ रहे थे, फिर अंकल का फोन आ गया, तुम्हारा प्रथम घर वो है, तुमने पहले वहां आना, चाय पीनी है। इस प्रेम का शुक्रिया अंकल, शुक्राना मेरे मालिक। कहते हैं ना बहुत सच्चा ये शब्द है कि मेरे परिवार की रखना सदा तुम लाज गुरुजी, कि तेरे चरणों में है मेरा परिवार गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी ने हमें इतना सुंदर, इतना प्यारा गुरु परिवार बख्शा है ना, युगों युगों तक। दुनिया रहे ना रहे, मैं सच कहती हूँ आपको, रिश्तेदार खत्म हो जाते हैं, माँ बाप भी चले जाते हैं, पर संगत और गुरु का रिश्ता और गुरु परिवार का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बना। जय गुरु जी, शुक्राना।